नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर क्लासेस में। ये है एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन का लेक्चर थर्ड, जिसमें हम बात करने वाले हैं इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके रोल्स के बारे में एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में, यानी कि उसके अंदर होने वाली कमियों के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में। और पहले आपको बता दूं कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो पौधे की जो देखभाल करते हैं हम, पौधे की जो पोषण करते हैं, उसे हम इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब आवश्यक जो है हमारे पौधे के लिए पोषक तत्व होता है उसे ही, ठीक है। तो हम इसे डिटेल में समझेंगे, क्या क्या डिफिशियंसी होता है, कौन कौन से जो है इसमें रूल्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, किसे हम क्या कहते हैं, और इसमें हम भी डिफाइन करने वाले हैं किस चीज की डिफिशियंसी से आपको आपका लिप्स जो है वो कैसा दिखता है, सब कुछ इसमें हम जानेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो बिना स्किप के इस वीडियो को देखें, और हो सके तो आप नोटबुक लेकर के बैठे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो आपको नोट करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा यहाँ पे है 3 क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि आर्नर एंड स्टाउट के द्वारा दिया गया है 1939। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वगैरह में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है इससे आता है। आईएससी में आता है, ग्रेजुएशन में आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉइल साइंस के अंदर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रख करके चले, ठीक है। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कि इसेंशियल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन जो है वो सिंपल सा है। The element is involved directly in the nutrition of the plant, quite apart from its possible effect in correcting some unfavorable microbiological और chemical conditions। तो ये डेफिनेशन जो है वो आप लिख दीजिएगा, ये पूरा सटीक है। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि essential plant nutrients are the same elements that are necessary for normal growth, या फिर essential plant nutrients are the element that are necessary for normal growth and development and computation of the life cycle of the plant। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि essential plant nutrients are the plant that are necessary for normal growth, development and competition of the लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स। मतलब एक लाइफ साइकिल की हम बात कर लेते हैं। लाइफ साइकिल मतलब कि जीवन शैली। किसका जीवन शैली? प्लांट का। तो प्लांट के जो जीवन शैली को कंप्लीट करने में जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, जो कि तत्व लगते हैं, इसेंशियल जरूरत की चीजें, उसे ही हम क्या कहते हैं? इसेंशियल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये है सिंपल सा डेफिनेशन। अलग अलग डेफिनेशन मैंने आपको बताया, कोई भी आप लिख सकते हैं, इवन आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो अब हम समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारा क्या है, द 3 क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी, आर्नर एंड स्टाउट। तो इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, क्या होता है इसकी 3 जो मेजर जो है इसेंशियलिटी के ऊपर लिखा गया है। तो ये जो है पहला, सबसे पहला जो आपको देखने को मिल रहा हो, ये डिफिशियंसी मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द प्लांट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। पौधे उस तत्व के बिना अपनी जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है। ये पहला जो है वो इसको याद रखे। और दूसरा क्या है? द डेफिशिएंसी इज स्पेसिफिक, the deficiency is specific to that elements are not replaceable। याद रखिएगा, सेकंड वाला है रिप्लेसेबल, मतलब दूसरे के द्वारा जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता, उसका जगह नहीं ले सकता। अगर हिंदी में कहें तो उस तत्व की कमी को कोई दूसरा तत्व पूरा नहीं कर सकता है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी के अंदर कैल्शियम की कमी है, तो वो जिंक पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है वो आप याद कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखने को मिल रहा होगा। द एलिमेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन इसेंशियल मेटाबोलाइट और रिक्वायर्ड फॉर इंजाइम सिस्टम एक्शन। इसका मतलब होता है वह तत्व पौधे के मेटाबॉलिज्म या फिर आवश्यक क्रियाओं को सीधा भाग में लेता है, ठीक है। सीधे सीधे मतलब कहने का मतलब कि मान लो कि हमें यहाँ आयरन जो है, आयरन का जो रोल है, आयरन की डिफिशियंसी जो है, वहां पे डायरेक्ट ये रोल क्या करता है? आयरन ही लेता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं वो तत्व पौधे के मेटाबॉलिज्म या फिर आवश्यक क्रियाओं में सीधा भाग लेता है। तो ये ध्यान रखिए, और ये आप अपने तरीके से जो है वो आप याद कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इसको आप लिख ले, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेन जो हमारा क्या है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स आपको बताया कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ये आपके ब्रांचेस जो आपको दिख रहे हैं अलग अलग, ये जो है न्यूट्रिएंट्स के ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये प्लांट के तो है ही। अब हम इसमें समझते हैं कि होता क्या है। उसके बाद जो है हम बहुत कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है,
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, और यहाँ पे क्वेसी एसेंशियल क्या होता है। हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में नहीं बात करने वाले, हम आपको इजी लैंग्वेज में यानी कि आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं कि एक्चुअल में होता क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स किस किस टाइप के होते हैं। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके अलावा जो है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स भी देखने को मिल रहा होगा, और इसके अंदर अंदर आपको टेरेस न्यूट्रिएंट्स भी देखने को पड़ेगा। इसके साथ साथ शॉर्ट शॉर्ट जो फॉर्म होते हैं उसको क्या कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पीपी देख सकते हैं, पीपीबी है, यहाँ पे पीपीएम है। इसका मतलब क्या होता है? पीपीएम का मतलब होता है, यहाँ मैं लिख के बताता हूँ, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, ये याद रखें। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इसका मतलब तो मैं वो समझा दिया है। अब हम पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और क्या होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिलीग्राम, देख सकते हैं 1 mg पर ग्राम ड्राई वेट। ठीक है, इसको हम समझेंगे माइक्रो ट्रेस में। देख सकते हैं 1 mg पर ग्राम, ये लेस देन है और ये मोर देन है। तो आप ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे कि किसको कितना क्वांटिटी में चाहिए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमेशा ज्यादा लगता है, नीड इन लार्ज क्वांटिटी बाय प्लांट्स, प्लांट्स के लिए ज्यादा लगता है। इसलिए ये जो पार्ट किया हुआ है वो ज्यादा ग्रीनरी किया गया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं यानी कि ट्रेस न्यूट्रिएंट्स की, तो इसकी जरूरत जो होती है वो बहुत क्या होती है, कम होती है। लेस, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, छोटा सा, बहुत कम, न के बराबर। ठीक है, और क्या करता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है वो डायरेक्टली प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। और वही अगर हम बात कर लेते हैं इसके रोल में, तो ये क्या करता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, ये काम करता है इंजाइम, मतलब पाचन क्रिया में ये हेल्प करता है। तो दोनों की जरूरतें हैं, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ एग्जांपल के तौर पे। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा प्राइमरी जो है हमारा एनपीके, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। ठीक है, इसकी प्रॉपर रेशियो चाहिए होती है प्लांट को ग्रो होने में। सेकेंडरी जो हमारा है क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों चीजें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा हम समझ लेते हैं क्वेसी एसेंशियल। क्वेसी क्या होता है? क्वेसी आपने कभी सुना है क्वेसी के बारे में? ये क्वेसी जो है इसमें पाया जाता है नॉट नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग की प्रॉब्लम है तो प्लीज जज ना करें, कमेंट करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, तो हाँ, हम बात करें क्वेसी एसेंशियल की, तो क्वेसी एसेंशियल में जो है हमारा पाया जाता है सिलिकॉन, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। ये डिफिशियंसी कॉज करती है जो कि एब्सटीन में, जहां पे आपको जरूरत नहीं होती है। ऑल प्लांट्स मतलब सभी प्लांट्स के लिए जो है वो जरूरतें नहीं है। जो है क्वेसी है वो रेसिस्टेंट टू पेस्ट डिजीज होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने समझा दिया है। अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है बहुत ही कम में पाया जाता है, कोबाल्ट में, निकल वगैरह में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि एक चीज को तो मैंने इग्नोर कर दिया, आपको लग रहा होगा ये किसी तरीके का वाटर मार्क है या फिर कोई ब्रांडिंग है। देख सकते हैं ये क्या है, आर्किटेक्ट्स डॉटर। क्या लग रहा है? डॉटर मतलब बेटी, आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर? जी नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, आइए समझते हैं। हमने सफेद पन्ना ले लिया है और हम समझने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में कि क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से अच्छे से लिख करके। ये है हमारा ARCHITECS, आर्किटेक्ट्स, DAUGHTER, आर्किटेक्ट्स डॉटर। ठीक है, बहुत गंदी राइटिंग है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आर्किटेक्ट्स डॉटर के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताने से पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ए फॉर क्या होता है, आर फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, एच फॉर क्या होता है, ITECS। ठीक है, ये देख सकते हैं कि हमने आर्किटेक्ट्स लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, डॉटर, DAUGHTER। ठीक है, लिख दिया। अब इन सबका मीनिंग है, सबका मतलब है, तभी आर्किटेक्ट डॉक्टर बना है। ये आर्किटेक्ट डॉक्टर इसलिए आपको लिखा गया है ताकि आप इजिली जो है वो याद कर सके, आपको याद रहे। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है इन, यानी कि नाइट्रोजन। ये आप ध्यान रखिए, इन मतलब नाइट्रोजन, आर मतलब फॉस्फोरस।
फास्फोरस। सी मतलब क्या होता है? सी मतलब होता है पोटेशियम। पोटेशियम, प्लीज राइटिंग को आप इग्नोर करें। एच मतलब क्या होता है? कैल्शियम। ये सब जो है आप नोट करते चले, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके जो शॉर्ट फॉर्म है वो याद रहना चाहिए भाई साहब। सॉरी, एमजी होगा। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। टी मतलब क्या होता है? टी मतलब होता है सल्फर। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो ये जरूर आपको याद रहना चाहिए। आयरन का क्या होता है? एफ ई, है ना, आयरन। उसके बाद सी हमारा क्या आ जाता है? एम, देख सकते हैं आयरन जो था, आई जो था यहाँ पे आयरन, आपको देख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइए। फिर आयरन है ई से, और आई से क्या है? मैग्नीशियम है। और सी से क्या है? यहाँ पे मैग्नीज है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान रखिएगा किसका मतलब क्या होता है। सो ये बाद में आपको पूछा जाएगा। टी मतलब क्या होता है यहाँ पे? टी मतलब होगा जिंक। एस मतलब क्या है? एस मतलब होता है कॉपर। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो वापस से आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, सर्च भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डॉटर की तरफ आते हैं। डॉटर जो है हमारा डी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे बी, बी मतलब क्या होता है? बोरोन। ए मतलब क्या होता है हमारा? यहाँ ए मतलब होता है एमो, मतलब क्या होता है? मोली, मोलिविडियम। उसके बाद डॉटर में यू आ गया। यू मतलब क्या है हमारा? यू मतलब होता है क्लोरीन। CHLORINE, क्लोरीन। जी मतलब क्या होता है? निकल, NiCKEL, निकल। एच मतलब क्या होगा हमारा? एच का होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन। टी का मतलब होता है, समझ गए होंगे आप, हाइड्रोजन, ठीक है। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है ऑक्सीजन। और आर का मतलब हो जाता है लास्ट में, क्या होता है? हेल्प्स टू रिमेम्बर। चलिए ये सब जो है आपको याद करने के लिए ऐसा लिखा गया है, आप ध्यान दें इसका मतलब क्या होता है, सो ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन बाय मोबिलिटी। अब मोबिलिटी आपको समझा देता हूं कि मोबिलिटी होता क्या है। उससे पहले मैं जो आपको समझा दूं मोबिलिटी, उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे हम जो है सैम्बल फॉर्म और कॉन्सेंट्रेशंस भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना होता है, क्या है प्रिंसिपल, सब कुछ समझने वाले हैं। इससे पहले आपको मैं मोबिलिटी का मतलब समझा देता हूँ, जो कि आसान रहेगा आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं मोबिलिटी इन सॉइल पैट्रिक हैंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब कभी सुना है आपने? मोबिलिटी इन सॉइल मींस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू सॉइल पार्टिकल इन इन प्लांट्स विथ वाटर। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, छोटे 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 जो ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये जो है मोबिलिटी ही कहलाता है, ठीक है। मोबिलिटी में क्या होता है? मोबिलिटी से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ अटपटा आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है मोबाइल। मोबाइल फोन वाली मोबाइल नहीं, हेलो, ये वाली मोबाइल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोबाइल का मतलब क्या होता है आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं मोबाइल न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें हाईली सोल्यूबल और नॉट ऑब्जर्व, जो मिट्टी में हाईली जो है और इजीली जो है वो ऑब्जॉर्ब नहीं होता है। क्या क्या है देख सकते हैं? NO3, SO42, BO3, ClMn, इन सब का जो है फॉर्मेशन आगे लिखा हुआ है, किसका क्या यूज है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है मोबिलिटी और मोबाइल का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा लेस मोबाइल लिखा हुआ है, सोल्यूबल बट एब्जॉर्ब ऑन क्ले कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तरीके से जो है ये सब जो है वो सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल क्या होता है? जो पानी में अच्छे तरीके से घुल जाए, वो होता है सोल्यूबल। तो मोबाइल का मतलब मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ। देखिए मोबाइल जो होता है एग्रीकल्चर टर्म्स में, मोबाइल ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पुराने, मैं आगे बताऊंगा आपको, यहाँ से मैं समझा देता हूँ। जो एक ये लिप्स है, ठीक है, ये प्लांट मैंने बना दिया है। ये लिप्स देखने को मिल रहा है, ये भी लिप्स है ठीक है, ये भी लिप्स है। तो लिप्स जो आपको देखने को मिल रहा है, वो लिप्स किस चीज के लिए मैंने बनाया है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा है
न्यू लिप्स, और ये हमारा क्या है, ओल्ड लिप्स। ठीक है, न्यू और ओल्ड लिप्स आपको देखने को मिल रहा हो, तो जो ओल्ड लिप्स से जाता है न्यू लिप्स में न्यूट्रिएंट्स, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोबाइल। और मोबाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा पुराना पत्ता है वो नए पत्ते में जब न्यूट्रिएंट्स जाता है तो पुराने पत्ते हमारे क्या हो जाते हैं, ड्राई, कलर चेंज, जैसे कि येलोइस, जो येलोइस आपको देखने को मिलता होगा, आपने देखा होगा कई बारी, तो जो है वो इसी वजह से दिखता है। पुराने पत्ते ही आपको जल्दी येलो देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें से न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। और इन मोबाइल क्या होता है, जो कि हाईली रिएक्टिव आयंस होते हैं जो कि फिक्स करते हैं, जैसे क्या है H2PO4, HPO42, जिंक। इसके बारे में मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा केमिस्ट्रिकल टर्म है जो कि आगे वाले पन्ने में आपको पूरे डिटेल में लिखा हुआ है इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो बहुत ही ज्यादा लेक्चर जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो मैं एक आपको प्रॉपर जो है वो टेबल बना करके सजाया है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसको याद करने के लिए। ठीक है, मोबिलिटी आपको बता दिया है कि बैटरी क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब जो है आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो हम आगे चलेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि एक एग्जांपल के लिए कि हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या क्या होता है, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, सल्फर होता है, और होता क्या है, ये सब हाईली होता है, हाईली मोबाइल होता है। और लेस मोबाइल की बात कर लेते हैं तो क्या होता है, फास्फोरस, और क्या होता है, जिंक, ये सब लेस मोबाइल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं इसके बारे में। आर्किटेक्ट्स डॉटर जो है वो आपको मैंने बता दिया है कि क्या होता है आर्किटेक्ट्स डॉटर, तो वो आप याद रखें। ठीक है, अगर नहीं भी याद रहता है तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है देख सकते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो कि सिंबल से डिनोट किया गया है यहाँ पे CHO। आपको सिंबल पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, C फॉर कार्बन होता है। आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको याद होगा, और मैं ये श्योर करूं कि आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल फॉर्म्स जो है वो आपको भी पता होगा, जो कि फॉर्म में आपको लिखा होता है CO2, जो कि फॉर्मुलेशन बन करके क्या बनता है, CO2 जो है इसका केमिकल नेम है जो कि आपको याद रखना होगा, CO2 मतलब कार्बन, हाइड्रोजन H2O, ऐसे करके याद रखना होगा आपको। ठीक है, सोर्स जो है आपको एयर से मिलता है, कौन वाटर से मिलता है, H2O मतलब पानी होता है, ये आपको तो पता ही होगा। तो ये सब चीजें जो है आपको टेबल में एक बताया गया है ताकि आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और एक चीज जो है वो नहीं याद होने वाला है जो कि है हमारा पीपीएम। और पीपीएम का मतलब हमने क्या बताया था आपको, इसका मतलब फिर से मैं बता देता हूं, इसका मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, अगर आप हॉर्टिकल्चर से जाते हैं तो पीपीएम हर जगह ही आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह में। तो यहाँ पे जो है आपको कंसंट्रेशन 45% होता है, 6% होता है, 45%। तो मुझे भी लग रहा है, मैं भी खुद बता दूं कि मुझे भी ये कंसंट्रेशन याद नहीं रहता है, कुछ कुछ कंसंट्रेशन ही आपको याद रहेंगे, तो इसको आपको याद करना होगा, रटना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, पीपीएम जो होता है मैंने आपको बता दिया है, पीपीएम का रेशियो भी आपको याद नहीं होगा, तो कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा, जो कि मोस्ट न्यूट्रिएंट्स में जो आपको आता है। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एटलीस्ट आपको ये तीन तो याद होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं एनपीके। प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है, मोबाइल है, मतलब ज्यादा यूज होने वाला चीजें है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं विजुअल गाइड के थ्रू कि डेफिशिएंसीज जो है कहाँ कहाँ अपीयर होता है। तो डेफिशिएंसी बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो आपको एपिकल बर्ड में आपको देखने को मिलेगा, कैल्शियम, बोरोन, जो ऐसे आपको देखने को मिलता है। न्यू लिप्स में आपको क्या क्या, आयरन देखने को मिलता है, कोबाल्ट, क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीज, सारा कुछ देखने को मिलता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं कि आप कैसे याद कर सकते हैं और आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए, ऐसे तो कोई अगर देखा जाए तो खास ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं बना है कि आप डिटेक्ट करके बता सकते हैं, लेकिन आपको मस्त रिजल्ट गूगल लेंस के थ्रू दे देता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एपिकल वर्ड में जो है यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, ये सबसे ऊपर वाला को कहते हैं टिप।
मतलब एपिकल। तो एपिकल बर्ड में आपको डेफिशिएंसीज जो है वो क्या चीज का होता है, सी ए कोबाल्ट और बोरोन का, ठीक है। तो ऐसा दिखता है, नए लिप्स में आपको इन चीजों का कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो ओल्ड लिप्स आपको देखने को मिलता है, जेडिन मतलब क्या होता है, जिंक। तो जिंक की कमी जो है आपको पुराने और नए लिप्स में देखने को मिलेगा, तो उसका कलर कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ कलर ऐसा दिखेगा। ऐसे ये जो है डिफिशियंसीज हैं, ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। ओल्ड लिप्स जो है, ओल्ड लिप्स एनपीके मतलब नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस की कमी से ऐसा कुछ लिप्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो है या फिर मोलिब्डेनम वगैरह है, ये सब का जो है डेफिशिएंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर डेफिशिएंसी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करें। और एक बार अगर आप जो अभी पढ़ रहे हैं, अगर आपको किसी भी नोट्स चाहिए तो कमेंट जरूर करें, और किसी चीज का या फिर बुक चाहिए तो आप एग्रीफेयर.in जो है हमारा वेबसाइट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, agrifair.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आप फ्री में बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे, तो इसके लिए आप चिंता मत करें, इतना ही आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा अभी जरूरत नहीं है इस चीज की, इसलिए बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन के फंक्शन के बारे में, इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में और टॉक्सिसिटी के बारे में। तो देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है इसकी फंक्शनिंग क्या है, जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि एमिनो एसिड जो है इसमें पाया जाता है, फॉर्म करता है प्रोटोप्लाज्म, और जो है सेल डिवीजन में बहुत ही ज्यादा काम आता है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो प्लांट इंजाइम और क्लोरोफिल एक्टिविटी के लिए भी बहुत ज्यादा क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इंप्रूव करता है हमारे लीफी वेजिटेबल और प्रोटीन ग्रेन्स में, ये नाइट्रोजन की वजह से। और अगर कमी आती है तो क्या होता है, कमी आती है तो क्या हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ रुक जाती है, पेड़ नहीं बढ़ते हैं, और वो सेल जो है वो डिवाइड होने लगता है, ब्रोक होने लगता है। क्लोरोसिस जो है पहले देखने को मिलता है, इसको पहले मतलब देख सकते हैं कि ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा, जो आपको राउंड सर्कल में देखने को मिल रहा है, आपको दिखा देते हैं वापस से, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये इस टाइप का ये जो है डेफिशिएंसी है। और इस टाइप का अगर आपको सिम्टम्स दिखे तो मतलब आप समझ जाइए, क्या समझ जाइएगा, कि हमारे पौधे में इस चीज की कमी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ग्रीन और येलो जो है वो अपीयर होने लगेगा, और ये टिप से ही हमेशा स्टार्ट होता है। डेफिशिएंसी ज्यादातर क्या होता है, हमारे डेफिशिएंसी टिप से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अर्ली जो है वो मैच्योरिटी मतलब बहुत ही पहले, समय से पहले जो है वो मैच्योर होने लगेगा, आपको लगेगा कि फल जो है वो बढ़ गया है, फूल गया है, लेकिन यील्ड जो है आपका कम आएगा, क्योंकि साइज ही नहीं होंगे। अगर मान लो आपने कोई टमाटर का पौधा लगाया है, और टमाटर जो है वो पहले फर रहे हैं, लेकिन फर रहे हैं तो उसका साइज इतना होना था, और साइज कितना हो गया है, इतना से इतना हो गया है, ठीक है। हाइब्रिड आपने टोमेटो लगाया है और ये चेरी टोमेटो बन गया है, इस टाइप का। उसके बाद जो है आपका वेदर भी डिपेंड करता है, वेदर और स्ट्रेस पे, डिजीज पे भी डिपेंड करता है, डिफिशियंसी के साथ साथ, कि डिफिशियंसी होने के बाद अगर मान लो कीड़ा लग गया है, या फिर वेदर सडनली चेंज हो गया है, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी है अभी, और अचानक से क्या हो गया, बारिश हो गया है, तो उस वजह से जो है प्लांट को शॉक लगते हैं, और प्लांट की जो है ग्रोथ रुक जाती है। अब हम समझ लेते हैं इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक, टॉक्सिक तो आप समझ ही रहे होंगे टॉक्सिक क्या होता है। टॉक्सिक मतलब होता है कि हमारे लिए जो हानिकारक होता है, ठीक है, हानिकारक। जैसे विगरस वेजिटेटिव ग्रोथ डार्क इन ग्रीन, अगर जो टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कैसा हो जाता है, डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है लीव्स, ठीक है। डिलेड क्रॉप, क्रॉप की मैच्योरिटी जो है वो काफी डिले हो जाती है, जल्दी फलते ही नहीं है, निकलते ही नहीं है फल, ठीक है। क्रॉप लॉजिंग भी हो जाता है, लॉजिंग क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, और ये टूटने लगता है, सूख भी जाता है, ठीक है। और जो लोअर रेसिस्टेंस जो होते हैं डिजीज के, उसमें ज्यादा टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। अब हम समझ लेते हैं किस चीज के बारे में, तो फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस पीछे डिनोट किया जाता है, इसके फंक्शंस क्या क्या है देख सकते हैं। फास्फोरस का रोल क्या है हमारे प्लांट पे, द एनर्जी करेंसी कंपोनेंट ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। फॉस्फेट जैसा कुछ है, एडिनो, याद कर लीजिए क्या है, और कमेंट जरूर कीजिए। तो जो एटीपी रोल करता है इस पे कंपोनेंट पे,
जो है वो इसेंशियल डीएनए, आरएनए और फॉस्फोलाइड्स मेम्ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। फॉस्फोरस का रोल जो है हमारे प्लांट में, तभी एनपीके में पी हमारा शामिल है। रूट सिस्टम डेवलप करने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है ये, ठीक है। सीड फॉर्मेशन के लिए, पोट डेवलपमेंट के लिए, कभी फास्फोरस की कमी होती है तो कमी भी बताता हूं, अभी मैं बता दे रहा हूं ऐसे ही कि अगर फास्फोरस की कमी होती है तो रूट ग्रोथ नहीं होता, रूट ग्रोथ अगर सही से नहीं होता है तो प्लांट सही से नहीं लगते हैं, प्लांट्स गिरने लगते हैं, सूख जाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, क्या क्या डिफिशियंसी है। तो आपको बता दें कि जो है वो स्लो होता है, वीक होता है और स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। स्टंटेड की बात फिर से कर देता हूँ, स्टंटेड मतलब अचानक से रुक जाना, ग्रोथ जो है वो रुक जाना। वो इंसान में भी कभी कभी होता है। ऐसे प्लांट्स की बात कर लेते हैं तो प्लांट्स में जो है ग्रोथ उसका रुक जाता है, डार्क टू ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, कलरेशन जो है वो चेंज हो जाता है, पर्पलिंग लीव्स का कलर जो है पर्पलिंग हो जाता है। मतलब हर प्लांट में नहीं होता है लेकिन ऐसे सिम्टम्स है फॉस्फोरस के, ठीक है। ये क्रॉप की मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप अलग अलग फ्रूट्स में देखेंगे तो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। मैच्योरिटी जो है वो डिलेड होती है, जल्दी समय से मैच्योर नहीं होता है। टॉक्सिसिटी जो है वो हम जान लेते हैं, इसमें क्या क्या टॉक्सिसिटी आ सकती है अगर appears एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी। मतलब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर डिफिशियंसी होती है, एफी यानी कि आयरन की, जिंक की, मैग्नीज की, तो इसमें क्या क्या होता है, कलर डिकोरेशन होते हैं। अगर आयरन की कमी हो तो इस टाइप का आपको पत्ते दिखने को मिलेंगे, जिंक है तो पूरे पत्ते में ऐसे दिखने को मिलेंगे येलोइश ग्रीन टाइप का, और जिंक है जो टिप वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा सूखे सूखे टाइप के दिखेंगे, ज्यादा येलोइश पॉइंट दिखेगा। और वो टिपिकल जो है सीए यानी कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से पत्ते क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, इस टाइप का मुड़ जाएंगे और सिकुड़ जाएंगे पत्ते। ऐसा डिफिशियंसी अगर आप भी अपने प्लांट में देखते हैं तो सतर्क हो जाइए, और अगर इनिशिएशन फेज में है तो स्प्रे कीजिए और इस चीज से छुटकारा पाइए। आगे हम जान लेते हैं अब किस चीज के बारे में, तो ये हमारा है पोटेशियम। पोटेशियम डिनोट करते हैं के से, ये भी हमारा एनपीके के अंदर ही आता है, ठीक है। एनपीके का मतलब ये है कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, ठीक है। आपको बता देते हैं इसका फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन जो है वो पैट्रिक हैंड सी आयोनिक फ्रॉम नॉट सेचुरल। सेचुरल मतलब क्या होता है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है वो आप भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि एक एक चीज जो है मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। सेचुरल मतलब क्या होता है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर रेगुलेशन जो है वो स्टोमेटा तक यूज होता है, पोटेशियम जो है वो वहां तक पहुंचता है, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे, डिजीज रेसिस्टेंट एंड स्टीम स्ट्रेंथ के लिए बहुत काम करता है। क्या काम करता है, तो पोटेशियम काम करता है, ठीक है। चलिए आपको बता देता हूँ एक बार कि फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पोटेशियम बहुत काम करता है। इम्प्रूव क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पोटेशियम काम करता है। अब कैसे काम करता है, अब सेल्फ लाइफ क्या होता है, तो सेल्फ लाइफ के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्फ लाइफ जो है एक्चुअल में होता क्या है। तो सेल्फ लाइफ होता है कि ये जो आपको ये टोकरी में आपको ये दिख रहे हैं फ्रूट्स, तो इसको सेल्फ लाइफ मतलब होता है कि कितना समय तक, मतलब कितना समय तक ये सुरक्षित रह सकता है, मतलब खराब नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा, इसको कहते हैं सेल्फ लाइफ। मतलब खुद की लाइफ कितनी दिन तक रहेंगे आफ्टर हार्वेस्ट, ठीक है। तो आप अगर आपने नहीं समझा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेचुरल का मतलब जो होता है क्या होता है, सेचुरल मतलब होता है सोख, मतलब कितना ज्यादा जो है सोख करता है। सोख मतलब क्या होता है, सोखना, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। तो नॉट सेचुरल मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं करता है। पैट्रिक आयन में से क्या क्या आ जाता है, के प्लस या पोटेशियम की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। डिफिशियंसी अब हम जान लेते हैं, डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है, किसी चीज की कमी, और सिम्टम्स जिसकी लक्षण क्या है। तो लक्षण मैं बता देता हूँ इसकी क्या है। लॉन्ग जो है लीफ मार्जिनल जो साइड वाइज आपको देखने को मिलेगा, ब्राउनिश 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 ब्राउनिश, थोड़ा सा जो कलर है थोड़ा येलोइश जो है, ये जो क्या हो रहा है, ये कर्ल हो रहा है, मुड़ जा रहे हैं ये लिप्स, और ये जो है वो धीरे धीरे सूख जाएंगे और ये पत्ते गिर जाएंगे यहाँ से। तो ये जो है इनिशिएशन, इसके सिम्टम्स है डिफिशियंसी, पोटेशियम की डिफिशियंसी से ऐसा होता है, ये ध्यान रखिए। आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे प्लांट्स में डिफिशियंसी जो होती है वो ऐसे दिखती है।
जो ये देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े या फिर जो हल्के कह सकते हैं या फिर जो बहुत कमजोर है, ये मेज का एक सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा होगा। ये मेज का पार्ट है या फिर ऐसे ही किसी क्रॉप का हम ले लेते हैं जो लॉजिंग हो जाता है, मतलब बिना विंड के, ठीक है, मतलब हवा नहीं चल रहा है तो हवा से लॉजिंग होता है, वो अलग बातें हैं। अगर जो मौसम से जो हो जाता है, बहुत ज्यादा बारिश हो गया, बहुत ज्यादा आंधी तूफान हो गया, तो वो अलग बातें हैं। लेकिन ऐसे अगर हो जाता है तो जो आप देख सकते हैं पोटेशियम की कमी से ये टूट जाते हैं, आधा से झुक जाता है, ठीक है। स्मॉल सिर्ब्ड फ्रूट्स क्या होता है? सिर्ब्ड मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, मतलब छोटे छोटे जो है फ्रूट्स होते हैं और वो भी सुकड़े सुकड़े से निकलते हैं, इस अगर पोटेशियम की डिफिशियंसी होती है तो। कॉमन इन एसिड सैंडी सॉइल, ये एसिड अगर सैंडी सॉइल आपके पास है, अगर पीएच जो है एसिडिक है, तो आपको ये सब कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपना जो है सॉइल जो है वो आप सॉइल में आप खाद वगैरह मिलाए, आप इसको ठीक करें, ठीक है। टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं। टॉक्सिसिटी मतलब टॉक्सिसिटी इसमें क्या क्या है, क्या देख सकते हैं, क्या क्या कॉज कर सकता है, सी यानी कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से आपका जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है। कटायन जो है वो देख सकते हैं के प्लस, Ca2, Mg, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम की कमी से आपके मिट्टी जो है ऐसे ऐसे दिखने मिलेंगे आपको इस तरीके का। आगे बढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का फंक्शन भी आपको मैं बता रहा हूँ, उसके साथ साथ डेफिशिएंसी भी। तो फंक्शन पहले हम समझ लेते हैं। सेल वॉल के फॉर्मेशन में जो है वो इसका बहुत ज्यादा रोल है। इंजाइम एक्टिवेटर का जैसे काम करता है, ठीक है। इंजाइम मतलब कि पचाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड जो है वो डिटॉक्स करता है, मतलब कि ये सोखता है, और सीड प्रोडक्शन जो है वो भी इसमें इसका रोल है बहुत अहम। जैसे कि ये मूंगफली का एग्जांपल दिया हुआ है, ये पीनट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें जो है इसके पॉट्स जो है अगर पूरी तरीके से नहीं आती है तो इसकी डिफिशियंसी के कारण भी नहीं आती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन मेन फैक्टर्स यही है, ठीक है। सेल वॉल जो है वो अगर लूजी लूजी दिखे तो कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम के कारण ही ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। फंक्शन और बाकी जो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल जो है वो कंपोनेंट में आपको क्लोरोफिल और मोलिक्यूल के लिए जो है ये कैल्शियम ही बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइजोम वगैरह में भी, अगर मान लीजिए कि जो रूट वाले जो हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स तो नहीं, वेजिटेबल्स आते हैं, या फिर स्वीट पोटैटो की बात कर लो या फिर पोटैटो की बात कर लो, ऑनियन की बात कर लो, तो इसमें अगर कैल्शियम की कमी होती है तो इसके टिप वाला जो पॉइंट है, मैं डिफिशियंसी में आ गया हूँ, तो टिप वाला पॉइंट है यानी कि एपिकल जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, येलोइश हो जाता है, हल्का सा ब्राउनी ब्राउनी आपको दिखने को देगा, भूरा भूरा कलर का, थोड़ा सा पीला कलर का। और ये जो है हल्का हल्का ऊपर से टिप से वो सूखने लगता है। तो जैसा ऊपर अगर सूखता है तो वैसे ही नीचे में जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिकुड़े सिकुड़े टाइप के जो है वो फल और थोड़ा सा सब्जी हो जाते हैं, मतलब जो अंदर रूट के अंदर जो रहते हैं सो। तो सिंपल सा है, कैल्शियम का आपको स्प्रे करना है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और देख सकते हैं, ये पॉइंट लिखा हुआ है, रूट टर्न ब्लैक एंड रॉट। रॉट मतलब क्या होता है, जो है मुड़ जाते हैं, ये ब्लैक ब्लैक काला 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 हो के ये जो सूखने लगता है, सूख जाता है नीचे से जड़, अगर ज्यादा इसकी कमी हो गई तो, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो मैग्नीशियम की मैं डिफिशियंसी बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो ये पत्ते हैं, ये पत्ते आपको देखने को मिल रहा हो ऐसा सेम आपको ये पत्ते, मैग्नीशियम, हल्दी, हल्दी का पेड़ अगर आपने देखा होगा, प्लांट मतलब, तो उसमें आपको इस टाइप के जो है हल्के हल्के स्ट्रिप देखने को मिलेंगे, हल्के हल्के जो येलोइश येलोइश जो ऊपर में जो है वो पुराने पत्ते में ऐसा दिखता है। या फिर किसी भी आप देख सकते हैं पौधे में जिसकी पुरानी पट्टी या पुरानी टहनी में जो पत्ते लगे हुए हैं ना, वो पीले पीले हो जाते हैं। और ज्यादा आपको देखने को मिले ऐसे पीले पीले, नॉर्मल एक दो है तो वो तो मोबाइल के कारण होता है। मोबाइल मतलब जो हमारे पुराने पत्ते से नए पत्ते में जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होता है तो उससे तो पीले होते ही हैं। साथ में क्या होता है कि मैग्नीशियम की कमी है तो भी पत्ते जो है वो पीले हो जाते हैं। वेन जो है वो ग्रीन जो होता है, सिर्फ वेन ही जो ग्रीन दिखता है, बाकी सब सारे पत्ते येलो हो जाते हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी जो है वो रेयर है, बहुत बहुत कम चांस में ही जो आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही, अगर हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं या फिर मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, दोनों में ही जो है सेम ही देखने को मिलेगा। ये ग्रोथ जो है दोनों का नहीं हो पाता है, रुक जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं, हम किसका बात कर रहे हैं, हम सल्फर की बात कर रहे हैं, और हम किसका बात कर रहे हैं, ब्रोन की बात कर रहे हैं। बोरोन, बोरोन और सल्फर की डिफिशियंसी से क्या होता है, क्या है फंक्शन। तो पहले हम सल्फर के फंक्शन को समझ लेते हैं।
यहाँ पे आपको बता देते कि यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑयल कंटेंट जो है, नोडुलेशन, विटामिन बी का जो है मतलब वर्क करता है इसमें। एमिनो एसिड का जो है वो काम करता है, एमिनो एसिड इसमें होता है सल्फर में। तो इस वजह से जो है हमारा गार्लिक, ये लहसुन है हमारा, ऑर्डर देख सकते हैं इन दोनों का, गार्लिक, अनियन और मस्टर्ड जो है इसकी अच्छे तरीके से जो शेप, साइज और ग्रोथ जो होता है वो इसके कारण ही होता है। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से भी बताऊंगा कि क्या होता है। तो अगर हम इसकी डिफिशियंसी जान लेते हैं तो डिफिशियंसी आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही बताया था कि यंगर यानी कि एपिकल जो है वो टिप पे ही जो है वो नए पत्ते दिखते हैं सबसे पहले, ऊपर वाला जो जाता है पोर्शन, मतलब जो ग्रोथ होता है। ठीक है, मेन स्टीम की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले अगर सल्फर की डिफिशियंसी होती है तो ये हल्के कलर हो जाते हैं, हल्के जो है वो येलोइश कलर हो जाते हैं, पीले 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 पड़ जाते हैं इस पत्ते में। ठीक है, और धीरे 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 पुराने पत्ते थोड़ा डार्क पीले हो जाते हैं और इसकी ग्रोथ क्या होती है, स्टंटेड हो जाती है। स्टंटेड मतलब रुक जाती है। ठीक है, अचानक से रुक जाना। अब हम बात कर लेते हैं बोरोन की। बोरोन में क्या है डिफिशियंसी जो है वो देख सकते हैं, ये एपिकल बड जो है हॉट रॉट हो जाता है और कॉर्किंग हो जाता है। मतलब हॉट रॉट की बात कर लेते हैं तो वो ना सिकुड़ जाता है, इस टाइप का हो जाता है शेप। मतलब थोड़ा सा हॉट रॉट में आपको बता के बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ना कि ये हमारा मेज है। ठीक है, मेज है, ये मेज का प्लांट है, स्टीम है, और ये सिकुड़ने के बाद कैसा हो जाता है, ऐसा इस टाइप का हो जाता है शेप। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉट रॉट। ठीक है, कॉर्किंग हो जाता है इस टाइप का। उसके बाद हम टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं। तो पोलन और जर्मिनेशन जो है, टिप ग्रोथ सही तरीके से नहीं होता है, जनरेट ही नहीं पाता है और ठीक तरीके से ट्रांसमिट ही नहीं हो पाता है। तो क्या हो जाता है, ये सही तरीके से बढ़ते ही नहीं है। और आपको पता है कि सेल्फ पोलिनेशन किस चीज में होता है, मेष का नाम आपने सुना होगा। बहुत सारे जो चीजें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा मैं इसका बोरोन का डिफिशियंसी बता देता हूँ। फ्रूट क्रॉप्स में ये है हमारा एप्पल है, एप्पल के साइड साइड से जो ये जो आपको स्पॉइल टाइप के, सड़े सड़े टाइप के जो दिख रहे हैं पीले पीले, एक्चुअल में सड़े नहीं, ये सूख जाते हैं। ये बोरोन के डिफिशियंसी से होता है। और बोरोन के डिफिशियंसी से जो हमारे जो ऊपर वाले जो पार्ट है, टिप वाला जो पार्ट है एपिकल, ये भी जो है वो काले पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, और ये ब्रांचेज भी इस टाइप के सूख जाते हैं इसकी कमी से। टॉक्सिसिटी अगर हम बात कर लेते हैं तो येलो लीफ टिप में हो जाता है इस टाइप का, जो है देख सकते हैं ये इस टाइप का हो जाता है कलर, और ये सूखने के बाद ये गिरने लगते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ कॉपर और आयरन की। तो इन दोनों के फंक्शन और डिफिशियंसी जो है आपको हम बता देते हैं। जो है यहाँ कॉपर की क्या रोल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, प्लास्टोसिनिन जो है क्लोरोफिल स्टेबिलिटी करने के लिए, फोटोसिंथेसिस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत रोल करता है। डिफिशियंसी की बात कर लेते हैं। पैलो येलो लिप्स हो जाता है, मतलब आपको बताया कि हल्के पीले कलर का जो है वो हो जाता है। और ज्यादा डिफिशियंसी की बात कर लेते हैं, मोस्टली जो हमारे न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी होते हैं उसमें पत्ते जो है, हमारे प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो येलो ही हो जाते हैं, येलो हल्के हल्के ही कलर हो जाते हैं। तो आपको पता करना पड़ेगा कि किस चीज की डिफिशियंसी है। उसके लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स मेनली जो होता है वो अलग अलग, आपको सभी चीज का नहीं अप्लाई करना है। आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करके आता है, अलग अलग कंपनीज आते हैं। कंपनी में कंपोजिशन बता देता हूँ। कंपोजिशन जो है आपको अप्लाई करना है, सब मिक्सचर आता है, एनपीके का जो है आपको डोज दे देना है। और हमारी ग्रोथ के लिए अगर हम फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं तो उसमें जो है आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो यूज करना ही है, साथ में जो है हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो है वो स्प्रे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो कि हमारा इनिशिएशन फेज होता है, हमारे फ्रूटिंग से पहले का जो फेज होता है, उस पर बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज का स्प्रे करना। ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट और क्लोरोफिल सिंथेसिस में बहुत ज्यादा रोल करता है, रिडॉक्स रिएक्शन को रोकता है, मतलब सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन करता है, ये सब। ठीक है, अलग का जो पार्ट है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि क्या रोल है। हालांकि अभी मैंने बता दिया इसकी डिफिशियंसी जो है आपको देखने को मिलेगा, क्लोरोसिस हो जाता है, नए लिप्स जो होता है वो व्हाइट हो जाता है। व्हाइट मतलब येलो भी नहीं होता है, अगर ग्रीन है, ग्रीन से एकदम व्हाइट व्हाइट, मतलब एकदम सूखे सूखे टाइप का आपको लिखेगा, दिखेगा कि सूखा सूखा है, लेकिन एक्चुअल में पूरा सूखा तरीके से नहीं रहता है। कॉज क्या है, टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं। जो है हाई पीएच, हाई पीएच हो जाता है। ठीक है,
लाइम जो है वो इंड्यूस हो जाता है। लाइम और बेसिक आपने पढ़ा होगा। ऑक्सीसिटी जो है ब्रोंजिंग ब्राउन हो जाता है, मतलब हल्के हल्के जो है इस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पॉट देखने को मिलेगा। ये ब्राउन ब्राउन कलर का इस टाइप का डिफिशियंसी शो होता है। तो हम अब बात कर लेते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज और जिंक की बात कर ले रहे हैं। इसमें मैग्नीज जो होता है वो यहाँ पे क्या फंक्शन करता है, तो एंजाइम जो है वो कैटालाइज करता है। और कैटालाइज्ड आपने कई बार सुन लिया होगा मेरे मुंह से, और लिखा भी है कि कैटालाइज्ड क्या होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है, केमिकल रिएक्शंस को स्पीडली जो है वो बढ़ाने में काम करता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस करता है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल ये बताने की जरूरत नहीं है, आप क्लास 5 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ग्रीन कलरिंग सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है, टीनी पोर्स होते हैं जिससे क्या कहते हैं, बनाते हैं। ठीक, चलिए अब फोटोसिंथेसिस जो है उसमें भी वो रोल करता है। अगर हम बात कर लेते हैं मैग्नीज और जिंक की, तो आपको डिफिशियंसी बता दे रहा हूं। इसमें आपको फ्लोरोसिस देखने को मिलता है, ब्राउनिश और ब्लैक जो है स्पेक्स आपको देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कैसे कैसे जो है वो कलर की आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ जो आपको प्लांट्स में जाके देखना होगा, ये इस टाइप के स्पोटी स्पोटी जो आपको देखने को मिल रहा है इस टाइप के जो हो जाते हैं। तो आपको ये ऐसे इजिली नहीं पता पड़ेगा, आप नहीं परख पाएंगे कि कौन से प्लांट में किस चीज की कमी है। तो आप गूगल लेंस भी कर सकते हैं, हालांकि मिल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा कीजिए, अगर आपको मेरे से जानना है तो किसी भी पत्ते का फोटो क्लिक कीजिए और मुझे आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं, या फिर कमेंट करें। कमेंट में तो फोटो नहीं जाता है, आप डायरेक्ट भेज सकते हैं, या फिर जब भी आप फोटोज वगैरह डालें तो हमें टैग कर दें एक बार, ठीक है, एग्री फेयर को, तो वहां से हम देख सकते हैं। ठीक है, पहला डिजीज जो है, पहला डिजीज डिजीज नहीं है एक्चुअल में, ये ब्लाइट है और डिजीज ही कह सकते हैं। ठीक है, ये तरीके का डिजीज ही है। ये शुगर केन में पाया जाता है, और शुगर केन का पहला ब्लाइट कैसा हो जाता है, ये सूख जाता है, और ये कैसा बन जाता है, जनेरा टाइप का, सूखा 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 टाइप का बन जाता है। ठीक है, पोर्शन से क्रैकिंग्स आ जाते हैं, हल्का हल्का क्या हो जाता है, ये लोइस हल्का हल्का रेडिस रेडिस ब्राउन रेडिस टाइप का अंदर जो है वो हमारा देखने को मिलता है। ठीक है, क्रिंकल लिप्स हो जाता है, कॉटन लिप्स अगर बात कर लेते हैं कॉटन की, तो क्रिंकल लिप्स जो होते हैं वो थोड़ा सा सिकुड़े 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 और काले काले टाइप के हो जाते हैं, इसमें जैसा लगेगा कि किसी ने काला स्प्रे कर दिया हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जिंक की। ठीक है, जिंक का क्या फंक्शन है, तो सिंथेसिस ऑफ आईए ऑक्सीन जो है सिंथेसिस करना इसका काम है, एंजाइम को एक्टिवेट करना इसका काम है। ठीक है, इसका ट्रिप्टोपैथन जो है, आप जो आप बायोकेमिस्ट्री पढ़े हैं तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा, अगर ट्वेल्थ में आपका ट्वेल्थ क्या 11th में अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा ऑक्सीन क्या होता है, काइटोनिन ये क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, और क्या क्या रोल है इसके, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे काम करता है, ये सब आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि हम बात कर लेते हैं इसकी डिफिशियंसी की। जो शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं, इंटरनोड्स को आता है, इंटरनोड्स मैं आपको बताता हूँ कैसे। इंटरनोड्स में आपको ये आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रीम है। ठीक है, ये मैंने अभी बताया, ये शुगर केन का बताया है। ठीक है, तो अब शुगर केन मान लो कि हमारा यहाँ है, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं शुगर केन है। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो है ये है इंटर नोड। नोड सिंपल से समझिए कि नोड है। ठीक है, सिंपल से आपको बता दे रहा हूँ कि इंटरनोड जो है वो कैसे रोल करता है, इंटरनोड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा नोड। नोड जो है वो ये वाला जो पोर्शन है वो रोसेटिंग हो जाएगा। रोसेटिंग क्या होता है, रोसेटिंग मतलब जो होता है उसके तने, तने मतलब मैंने बताया स्टीम, स्टीम जो होता है ओल्ड और न्यू वाले में जो होता है वो क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, बीच वाले जो भाग होते हैं इसके, ठीक है, डंठल भी कहते हैं थोड़ा सा, इसके वाले जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरोसिस हो जाता है, टूट जाता है, और थोड़ा सा सूखे सूखे टाइप के कलर हो जाते हैं। ठीक है, झटकने या फिर टूटने टाइप का। ठीक है, अब जान लेते हैं स्पेसिफिक डिजीज जो है। इसमें हम कुछ कुछ डिजीज जो है हमारा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद करना होगा, कॉमन भी है, जो हर जगह आपको एमसीक्यूज वगैरह देखने को मिल जाएगा। डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज का जो है सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। अगर डिफिशियंसी डिजीज, अगर पैथोलॉजी वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सब डिजीज मेजरली देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको ये देखने को मिलेगा। पहला हमारा क्या है, खैरा डिजीज, जो कि राइस में लगता है और बहुत ही डेंजरस डिजीज होता है ये। उसके बाद आता है व्हाइट बर्ड जो कि मीज में लगता है। खैरा डिजीज जो है कुछ इस तरीके के दिखते हैं, पूरे जो है वो इस टाइप का हो जाते हैं, सूख जाते हैं, पहले ही लगेगा कि मैच्योर हो गए हैं वो, और दाने अंदर नहीं रहते हैं, गायब हो जाएंगे।
और उसके बाद आता है कि लिटिल लीफ, कॉटन और मैंगो में देखने को मिलता है लिटिल लीफ, ये डिजीज है, ठीक है, इस टाइप का देख सकते हैं आप। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं, ये है मोलिविडियम, ठीक है। मोलिविडियम के बारे में हम जान लेते हैं, क्लोरीन के बारे में जान लेते हैं, निकल के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसका रोल है, कैसे काम करता है, मोलिविडियम का फंक्शन क्या है। फंक्शन जो है वो नाइट्रेट रिड्यूस करना है, NO3 NH4 जो है एन फिक्सेशन, मतलब जो नाइट्रोजन जो है वो इसकी नाइट्रेट फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन जो है वो हमारे मिट्टी के अंदर रूट जोन में यहाँ पे फिक्सेशन करता है, प्लांट ग्रोथ पे हेल्प करता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, विप्टेल, विप्टेल क्या होता है, जो इसके पत्ते हैं ये विप्टेल्स दिखते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे दिखते हैं एक्चुअल में, ये दिखता कैसा है, इस टाइप का जो आपको ये झुरी झुरी देख सकते हैं, इस टाइप का सूखे सूखे पत्ते जो है वो विप्टेल हो जाते हैं। ये कॉलीफ्लावर है, इसके ऐसे पत्ते हो जाते हैं इसके डिफिशियंसी से, ठीक है, क्लोरोसिस बोलते हैं। डिफिशियंसी जो है वो एसिडिक सॉइल पे अपोजिट टू अदर माइक्रोब्स, मतलब डिफिशियंसी अकर करता है एसिडिक सॉइल पे, ज्यादा अगर एसिडिक सॉइल रहा तो ज्यादा डिफिशियंसी देखने को मिलेगा। तो डिफिशियंसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमारे जो एलिमेंट्स है उसी की सिर्फ कमी है, इसके सॉइल पे भी डिपेंड करता है, इसके पीएच पे भी डिपेंड करता है, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में, ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शन बात कर लेते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इवोल्यूशन में काम आता है, स्टोमाटा जो है रिवोल्यूशन में काम आता है, इसके ग्रोथ में काम आता है, ज्यादातर चीजें हैं वो ग्रोथ के लिए ही बनी है, ठीक है। डिफिशियंसी की बात करते हैं, विल्टिंग हो जाता है। विल्टिंग क्या होता है, विल्ट मतलब क्या होता है, तो आपको बता देते हैं कि विल्ट मतलब होता है सूखना। मान लो कि ये प्लांट है और यहाँ से ये पत्ते झुक गए हैं, ऐसे झुके झुके दिख रहे हैं, मतलब यहाँ तक ये बड़ा जो पोर्शन है इसके नीचे सही है, हेल्दी है, इसके ऊपर का पार्ट जो है वो सब सूख गया है, सूख जाता है, विल्टिंग बोलते हैं। क्लोरोसिस अपर लिप्स, मतलब ऊपर का जो पत्ता है क्लोरोसिस आ जाता है, ऊपर वाले पत्ते जो है वो झुकने लगते हैं, गिरने लगते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। फंक्शन बात कर लेते हैं निकल की, तो निकल का जो है वो आपको क्या होता है, यूरियज इंजाइम कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं, यूरिया इंजाइम जो है वो इसमें देता है। इसकी अगर कमी होती है तो माउस ईयर हो जाते हैं। माउस ईयर जो है आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरे फेस से ढका है, ऐसा कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ये इसको कहते हैं माउस ईयर, ठीक है। अब जानते हैं बेनिफिशियल एंड अदर एलिमेंट्स के बारे में। तो अदर एलिमेंट्स में आपको बता देता हूँ क्या क्या है, जैसे कि हमारा इंपॉर्टेंट है कोबाल्ट, यहाँ पे वेनेडियम है, और क्या क्या है ये भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये लेके चलते हैं यहाँ कोबाल्ट पे। तो कोबाल्ट पे आप साइम्बोटिक एन फिक्सेशन, एन मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। B1 मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि लेगुमिनियस ज्यादातर जो क्रॉप्स होते हैं, लेगुमिनियस कैसे क्रॉप होते हैं, लेग्यूम किस चीज को कहते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, या फिर कॉलीफ्लावर जो है क्रूसिफरस में आता है, लीग्यूम वाले जो क्रॉप्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो जो है B12 जो है ये इसमें क्या करता है, करता है डिफिशियंसी जो है, इन सिम्टम्स आते हैं तो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। सोडियम की बात कर लेते हैं, तो इसमें हम बात कर लेते हैं सोडियम की। तो पैट्रिक हैंड आपको बताया था कि एक्चुअल में क्या होता है। पैट्रिक मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शंस जो है स्पीड तरीके से होता है उसको बोलते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस करना जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो करता है सोडियम, ठीक है। बेनिफिशियल फॉर शुगर बीट एंड टर्निप, मतलब जो रूट वाला जो हमारा वेजिटेबल्स है उस पे ज्यादा ये है, सोडियम जो है काम करता है। सोडियम की कमी से जो है आपको डिफिशियंसी से इसके सही तरीके से जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाता, सही तरीके से नहीं। कभी कभी कहते हैं ना कि हमने गाजर की खेती की थी, हमने मूली की खेती की थी और सही तरीके से निकलना नहीं है, पतला ही रह गया, छोटा ही रह गया है, तो सिर्फ मिट्टी पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है मतलब मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। वेनेडियम की बात कर लेते हैं, हालांकि ये ज्यादा कतर नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि एसेंशियल फॉर ग्रीन अलगी, अलगी के लिए जो है ये बहुत ज्यादा रोल करता है। टैक्सिक जो होता है, टॉक्सिक जो होता है फ्लोरा के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो इसको डैमेज कर देता है, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, जो क्वेसी एसेंशियल होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में क्वेसी क्या होता है। सेल वाल को जो देखने को मिला होगा, सेल वाल जो है वो रिजिड ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी कमी हुई तो हमारा सही से स्ट्रक्चर जो है, हमारा सही से जो है प्लांट
खड़ा नहीं रह पाएगा, ठीक है। इंसेक्ट असिस्टेंट और स्टीम बोरर जो है होना चाहिए इसके लिए। और ड्राउट जो है वो सैलिटी वाला अगर जो जगह है तो उस पे ये काम नहीं करता है। अब हम जान लेते हैं अपटेक क्या है। अपटेक आपको देखने को मिलेगा CO2 प्लस है, D प्लस है, NaCl SI, ये सब जो है वो अपटेक करता है। CO2 आपको पता है किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो आगे हम जान लेते हैं क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी चीजें बताई हैं आपको लगा होगा कि वो डिटेल में नहीं बताया गया है तो एक बार जरूर कमेंट करें, उसके मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा। और ये सिर्फ शॉर्ट लेक्चर है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग आपको जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं घुसा हूँ, इसलिए नहीं घुसा हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे और समझ नहीं पाओगे। तो चलिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमारा पहला मल्टीपल क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट थ्योरी गिवन बाय आर्नन स्ट्राउट और निकोलसन, ठीक है। ये लॉन्ग नेम लिखा हुआ है, आर्नन स्ट्राउट ही लिखा जाता है, शॉर्ट नेम रहता है, तो आप प्लीज कंफ्यूज ना हो, तो एक ही आदमी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें हमारा जो है वो 1 2 3 4 हमारा क्वेश्चन का जो है वो ये ऑप्शन दिया गया है। तो आपको पता है कॉर्नर स्टाउट था तो ऑर्नर में लगा दिया, फर्स्ट जो है हमारा ये सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, Ni मतलब निकल इज कंसिडर्ड इसेंशियल इन ईयर, तो कौन से ईयर में हुआ था, तो आर्नन का ही बात चल रहा है या आर्नन निकल का बात चल रहा है, तो ये 1999 में हुआ था। येलो डिजीज इन टी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो येलो डिजीज जो है वो किस चीज की होता है, तो मैंने आपको बोला था ज्यादातर येलो जो होते हैं वो जिंक से ही होता है, तो जिंक में लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफिशियंसी सीन एंड ओपिकल बर्ड, ओपिकल नहीं ये एपिकल है, सॉरी ये एपिकल वर्ड है, ठीक है, यही है, हाँ एपिकल बर्ड। तो सबसे ऊपर वाला जो बर्ड होता है वो किस चीज की डिफिशियंसी से जो होता है वो देखने को मिलता है, तो हमारा क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम की डिफिशियंसी से। फिफ्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या क्या आता है, किस चीज में है, इसमें इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जो है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ है, ये है मैग्नीशियम होता है। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है ऑक्सीजन कैरियर, तो ऑक्सीजन कैरियर कौन सा होता है, ऑक्सीजन कैरियर आपको पता है कि ऑक्सीजन कैरियर होता है आयरन, ठीक है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन हमारा है क्रॉप लॉजिंग ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ, क्रॉप लॉजिंग कैसे हो जाता है, तो आपको बताया था कि नाइट्रोजन की कमी से क्रॉप लॉजिंग हो जाता है, मतलब कि झुक जाता है और वो गिर जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का हम समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सोडियम, सोडियम Na इज नॉन एज डैश एजेंट, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक एजेंट होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें आपको तो सिंपल से पता है, आर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स डैश डैश डैश, तीन ऑप्शन दिया गया है और तीन जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या है मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये जरूर अपने खेतों में देना, सब्जी वगैरह हो, फल की किसी चीज की खेती है तो इसमें क्या आएगा, आपको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ NPK, NPK ये हमेशा याद रखें, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है कैल्शियम Ca हैज ए मेजर रोल इन, कैल्शियम का मेजर रोल क्या है, तो क्या है हमारा मेजर रोल, सेल, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल बनाने में जो है बहुत ज्यादा अहम रोल है कैल्शियम का। उसके बाद क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर, फास्फोरस इज इसेंशियल फॉर, दो ऑप्शन है तो क्या होता है, पहला होगा एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, दूसरा का क्या होगा ATP फॉर्मेशन। इसके लास्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर, एन एंड एमजी आर मेजर पार्ट ऑफ डैश डैश, तो क्या होगा इसमें, मेजर पार्ट ऑफ डैश मोलिक्यूल, तो इसमें आएगा हमारा क्लोरोफिल मोलिक्यूल आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमने भी सॉल्व किया है, आप भी अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें और स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहे होंगे क्विज, उसको भी जरूर अटेम्प्ट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही लेक्चर जो है आने वाले टाइम में आते रहेंगे। किसी भी तरीके का जो आपको डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट में जरूर पूछें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।